नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की एक्टिविटी की, एक ऐसी सिंपल सी एक्टिविटी की जिसको आप सब बहुत आराम से हर रोज़ कर सकती हो। लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी सारी हैप्पीनेस और एक क्लैरिटी भर देगा। एक इतनी आम सी मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन आपने अब तक सोचा नहीं होगा कि इसमें इतना मैजिक है। इससे पहले कि वो एक्टिविटी क्या है मैं आपके साथ शेयर करूं, पहले मुझे एक बात बताइए कमेंट्स में कि क्या वाकई में आपको सोल्यूशन चाहिए। जिस मुश्किलों से आप अभी गुजर रही हो, जो आपकी सफरिंग है, आपके घर परिवार इतने सारे इश्यूज़ हैं, क्या आपको उनको सॉल्व करना है। आपके कमेंट्स में हर दिन पढ़ती हूँ, मेरे वीडियोस बिना सोल्यूशन के आज तक नहीं आए, तो मैं हर एक में बताती हूँ कि करना क्या है, लेकिन फिर भी नीचे कॉमेंट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम लिख के एंड में लिखा होता है मैम करें क्या। कर तो कुछ नहीं सकते। कुछ कमाल के लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमारी संस्कृति को छोड़ नहीं सकते, हम वेस्टर्नाइज नहीं हो सकते। अपनी खुशी ढूंढना, अपने बेहतरी के लिए काम करना वेस्टर्नाइजेशन हो गया। आपको ये कैसे लगा कि मैं इंडियन कल्चर से परे जाके आपको कुछ करने को कह रही हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं मानती हूँ कि हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये कहाँ लिखा है कल्चर में कि अपनी खुशियाँ मत ढूंढो। अभी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, में कल्चर की बात नहीं कर रही, उसमें फीमेल्स बहुत नाखुश हैं। उनके चेहरे पे देखो कैसे अनहैप्पीनेस टपक रही है वहाँ से। क्या आपको सोल्यूशन वाकई में चाहिए या मज़ा आने लगा है अपनी प्रॉब्लम को यहाँ वहाँ सबको बताते बताते। डेफिनेटली आप जो कमेंट में लिख रहे हो, ये प्रॉब्लम पहली बार तो आपने शेयर नहीं की। ये प्रॉब्लम आप अपने दोस्तों से, मम्मी से, बहनों से सब जगह बात कर चुके हो। मैं कितनी दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है, मेरे आसपास वाले कितने टॉक्सिक हैं, कितने ख़राब हैं, उन्होंने मेरा जीना कैसे हराम कर दिया, ये आप बता चुके हो। पर वो तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन में तो एफर्ट लगता है। प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई, लेकिन सोल्यूशन के लिए तो एफर्ट करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए कोई टैबलेट नहीं है जिसको आप निगलोगे और सब ठीक हो जाएगा ना। मेहनत करनी पड़ेगी कई दिन तक कंसिस्टेंटली। जब आप खुश हो जाओगी, जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगी, जब आपका रिश्ता अपने खुद के साथ मजबूत होगा, तब सोल्यूशन होगा। क्योंकि काम आप सिर्फ खुद पे कर सकते हो, उन लोगों को नहीं बदल सकते जिन्होंने आपकी लाइफ को इतना मुश्किल किया हुआ है। हर चीज़ के लिए आई नो कि एक एक्सक्यूज़ है कि वो मुझे जॉब नहीं करने देते, वो लोग मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते, मैं आवाज़ उठाती हूँ तो और प्रॉब्लम आ जाती है। अरे भैया, एक नहीं 1000 सॉल्यूशंस हैं। हर वीडियो अलग तरह से आता है और हर एक में मैं बताती हूँ एक चीज़ कंसिस्टेंट रहती है कि काम करना है खुद पे। आपको अपना बेटर वर्जन बनने के लिए कौन रोक रहा है? क्या वो मना कर रहे हैं कि तुम बेटर वर्जन नहीं बनो? तो आज जो एक्टिविटी मैं बता रही हूँ वो इतनी सिंपल है, एक्चुअली इतनी सिंपल है कि कोई आपको रोकने वाला भी नहीं है। आज मैं बात करने वाली हूँ वॉकिंग की। जी हाँ, इतना सिंपल वॉकिंग। अब आधे लोग तो यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, आधी फीमेल्स कहेंगे अरे क्या ये वॉकिंग बता रही है। ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ ना, द वे आई रोमांटिसाइज वॉकिंग, ये आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही ज़्यादा लोग आके इस फीलिंग को बताते हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि सबको महसूस तो यही होता है। तो मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें, एंड आई शुड से 3 थिंग्स, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो बाकी लोगों से जुड़ी नहीं है। पहली रीडिंग, वॉकिंग एंड सिंगिंग। ये तीनों बिल्कुल एक ही लेवल पे है, मैंने ऑर्डर में नहीं बताया। ये तीनों मुझे इतनी खुशी देते हैं कि फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गाने, संगीत मैं गाऊँ, मैं सुनूँ, मैं बस खो जाती हूँ। वॉकिंग भी मेरे ऊपर सेम असर करती है और ऐसा ही रीडिंग का होता है। आपको अपनी एक्टिविटी चुननी है, लेकिन वॉकिंग तो आपको करनी ही करनी है। इसको ना करने के बहाने मत ढूंढना। वॉकिंग क्या करती है? ऑफ कोर्स आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आपको ये करना है, वॉक करना ज़रूरी बिल्कुल है, कोई मना ही नहीं है, आपको पता ही है, आप खुद बहुत समझदार हो। लेकिन आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के अलावा, आपकी बॉडी को टोन करने के अलावा, वॉकिंग एक बड़ी खूबसूरत चीज़ करती है जिसे मैं हर दिन महसूस करती हूँ। मैं नहीं रह सकती वॉकिंग के बिना। वॉकिंग वो वक्त है जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ। आजकल ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो गया तो धूप में बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं जाया जाता और धूप बड़ी जल्दी निकल आती है, सुबह 6:30 के आसपास। तो मैंने अपना वॉक टाइम शिफ्ट कर दिया, इवनिंग में मैं जाती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बार में 7000 के करीब स्टेप्स कर लूँ, एंड आई लव इट। जो पहली फीलिंग मुझे आती है ना, अपने शूज़ पहन के अपने आप को एकदम
फिट वाले कपड़े पहन के जाके वॉक करने के लिए, तो मुझे पहली फीलिंग आती है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहली जो चीज़ आप महसूस करोगे वो आप ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे। आपका जो भी ऊपर वाला है, आप जिसको भी मानते हो, नेचर को मानते हो, कि आपको ये जो शरीर दिया है ये काम कर रहा है, आप चल पा रहे हो, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बहुत स्पीड से चलती हूँ, आई वॉक ब्रिस्कली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी है कि मैं इतनी तेज़ी से वॉक कर सकती हूँ। मेरे दिल में इतना शुक्रिया भर जाता है कि मुझे इतनी बड़ी ये नेमत है, इससे नवाजा गया है कि मैं चल पा रही हूँ, मैं अपने हाथ पैर पूरी बॉडी को यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मूव कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये कैपेबिलिटी दी। और फिर जब पहली चीज़ से आपको ग्रैटिट्यूड फील होता है, फिर आपके पास 100 चीज़ें और आ जाती है ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, थैंक्स करने के लिए, कि अच्छा मेरे पास तो ये भी है, सर पे छत है, शावर में पानी आता है, हमारे घर आरओ लगा है, हम साफ़ पानी पीते हैं, मुझे नींद आ जाती है, मेरे को इतना ट्रबलसम एनवायरनमेंट भी नहीं है। मेड्स को जब देखते हो तो लगता है यार इनकी लाइफ कितनी मुश्किल है, मैं तो बहुत बेटर जगह पे हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर पा रही हूँ। आप इतना थैंक्स के साथ भर जाते हो कि आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। वॉकिंग फिल्स यू विथ ग्रैटिट्यूड, अ लॉट ऑफ इट। ट्राई करके देख लो। जो दूसरी फीलिंग जो मुझे पर्सनली, जो जिसकी वजह से मैं हर दिन मोटिवेटेड होती हूँ वॉक करने के, वो है फ्रीडम। आई फील फ्री। मैं वॉक करती हूँ विद माई म्यूज़िक ऑन, ईयर प्लग्स लगाए, और बस उसके बाद मैं और मेरा म्यूज़िक। हाँ, मैं वॉल्यूम इतनी रखती हूँ कि कोई गाड़ी वाड़ी आए, हॉर्न की आवाज़ तो मुझे सुन जाए, तो मुझे उस वक्त एकदम फ्री महसूस होता है। मैं बिल्कुल वैसे महसूस करती हूँ जैसे मैं तब करती थी जब मैं 16 साल की थी। जो गानों से कनेक्शन होता है ना, मैं सुनती भी मोस्टली 90s वाले, अर्ली 2000 वाले डेकेड के गाने वही सुनती हूँ। तो जो बचपन वाले गाने थे बेसिकली, तो वो मुझे इतना अच्छा फील कराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं वहीं पे हूँ, मेरी इमेजिनेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं जो चाहे सोच सकती हूँ, मैं जो चाहे महसूस कर सकती हूँ। इस वक्त कोई जवाबदेही नहीं है, इस वक्त मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एंड जब मैं ये फील कर रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरे चेहरे पे स्माइल हो। मैं जब बाकी लेडीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ, बाकियों को क्या खुद को भी, अगर मैं कभी किसी मूड ख़राब है, क्योंकि सबके घर में इश्यूज़ होते हैं, जब मैं बहुत अच्छा फील नहीं करी, इरिटेशन के साथ में वॉक करने जाती हूँ, थोड़ी देर में कॉन्शियसली मैं रियलाइज़ करती हूँ मेरा चेहरा ऐसा हो गया, बिल्कुल लटका हुआ एकदम। फिर मैं कॉन्शियसली थोड़ा सा स्माइल लाती हूँ कि आई शुड वॉक विद द स्माइल, स्माइल मेंटेन रखूँगी तो मैं फील भी वैसा ही करूँगी। बड़ी आज़ादी की फीलिंग होती है। और जिस दिन किसी दिन हवा चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है मैं उड़ रही हूँ, मैं वॉक नहीं कर रही, मैं उड़ रही हूँ। मेरी इमेजिनेशन को, मेरे थॉट्स को पंख मिल गए हैं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और एक फीमेल के लिए, एक लड़की के लिए, एक वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है ये आज़ादी वाली फीलिंग। ईयर्स ऑफ सप्रेशन से हम निकल के आए हैं, हमारे जीन्स में है वो जो होता आया है, जो सती प्रथा और जो सब, वो हमारे जीन्स में है, मुझसे हटे नहीं है। तो जब ये फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती है ना आपके अंदर, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, आप आज़ाद महसूस करते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो। वो खुशी ही तो चाहिए हमको, सिर्फ वो ही तो चाहिए, वो ब्रेथ जो आप उस वक्त ले रहे होते हो। अब देखो शहरों में तो उतना नेचर के बीच में तो हम नहीं है, इसलिए मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ, क्योंकि आसपास ट्रैफिक का शोर होता है, बच्चे खेल रहे हैं और लेडीज़ के ग्रुप्स निकलते हैं, तो उतनी प्लेजेंट वॉइसेस नहीं है। वो तो है नहीं शहर में कि चिड़िया चहचहा रही है, पंछी। हाँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, नेचर में मुझे मौका मिला है वॉक करने का, फिर मैं म्यूज़िक नहीं लगाती। बट हाँ, रूटीन में सोसाइटी में वॉक करना है तो मैं अपने म्यूजिक ऑन रखती हूँ। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ ना 5-5, 6-6 के ग्रुप में वही चुगलियाँ, वही बातें की एक दूसरे की, सास ने ऐसे किया, इसकी बुराई उसकी। मुझे लगता है यार ये क्या फ़ायदा है ऐसी वॉक का, अगर आपकी वॉक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ को ना भर दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी से मैं तीसरे पॉइंट पे आती हूँ कि जो तीसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड और फ्रीडम के बाद जो आपको महसूस होगी वो होगी स्ट्रेंथ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे जब आप घर वापस आओगे, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगी कि मैं इतना ज़्यादा वॉक कराई, मैंने 7,000 स्टेप किए इन वन गो। दूसरी बार वॉक में 10,000 12,000 आराम से हो जाते हैं, लेकिन एक गो में आप बहुत एकम्प्लिश्ड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है आप ज़िंदगी में हर चीज़ पूरी कर पाओगे जैसे आपने ये वॉक कर ली। वॉक बहुत पॉजिटिविटी भर देती है आपके अंदर, यू फील स्ट्रॉन्ग। और हमारी सोसाइटी को बदलने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फीमेल्स की ज़रूरत है। हमें अबला नारियां अब और नहीं चाहिए, क्योंकि अबला के मोड में जब आप आते हो तो आप विक्टिमाइज ही करते रहते हो खुद को। व्हेन यू फील स्ट्रॉन्ग देन यू फाइंड सॉल्यूशंस, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। इसलिए
वो स्ट्रेंथ और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट वॉक से आ जाती है। आप फिजिकली ही नहीं, आप मेंटली एंड इमोशनली बहुत स्ट्रांग फील करते हो और ऐसा लगता है जैसे पूरी नेगेटिविटी आप छोड़ के आ गए। जब वापस घर पे आए आप बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो। जो फोर्थ चीज़ है वो है एक हाई, एक मेंटल हाई। यू आर हैविंग दैट स्टेट ऑफ हाई। जैसे एक रेड वाइन का आपने अगर शॉट लिया, एक ड्रिंक ली, तो जैसा तब आपको फील होगा, या आप ड्रिंक करते हो, या ये कुछ भी और लोग कुछ स्मोक करते हैं, आई डोंट नो, जो उनको हाई फील होता है ना, आपको बिल्कुल वैसा ही हाई फील होगा। यू विल फील मोर एनर्जेटिक कि बाकी जो काम है, फिर डिनर बनाना है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर कुछ भी करना है, आप बड़ी आराम से कर लेते हो। वो हाई आपको और चीज़ों के लिए एनर्जी देता है। एंड अ फीमेल नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग उसी पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए वो हाई और वो एनर्जी बहुत ज़रूरत है। हम लेडीज़ हम ऐसे बैठ के नशे तो कर नहीं सकते। आदमी कितने आराम से बैठते हैं ना, सब ग्रुप में बैठे, अरे विस्कियाँ चल रही हैं, अरे ये हो रहा है। फीमेल्स ऐसा कहाँ करती हैं। तो हमारा हाई तो भैया वॉक से ही आता है और बहुत मज़े आते हैं। आप इसको करके देखना। और जो पांचवी चीज़ है, जो लास्ट चीज़, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया मैं कहूँगी कि आप लोग जब ट्राई करोगे तो इसको आप ज़रूर फील करोगे। जब आप आके अपने आप को मिरर में देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऑफ कोर्स आपने 1 महीना 2 महीने जब वॉक किए, आपको अपनी बॉडी टोन्ड लगेगी, आपको अपनी लेग्स, काफ स्पेशली में बहुत अच्छा शेप और बहुत नज़र आएगा। और गाल एकदम लाल होते हैं, जब आप आते हो ना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। वो लाल लाल गाल, वो पसीनों के साथ में भरे हुए, बड़ी प्यारी फीलिंग होती है। खुद को शीशे में देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारी लेडीज़ अपने आप को शीशे में देखना तक पसंद नहीं करती, अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे क्या करना है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूँगी। वो जब अपने आप को देखते हो कि मैं भी ऐसी लग सकती हूँ, यू लुक यंगर, यू लुक ब्यूटिफुल, यू लुक नेचुरली रेड, बिना ब्लश लगाए जब गाल लाल होते हैं, जब बॉडी टोन में होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये फीलिंग्स मिस मत करो। ये 5 चीज़ें, आपको ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम, आपको खुद को देखना जो अच्छा लगता है, आपकी स्ट्रेंथ, और आपको जो इमोशनल अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। और ये वॉक से आती हैं। और हाँ, ये एक सोल्यूशन है, आपकी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है। लेकिन इसके लिए जूते पहनने पड़ेंगे, स्पोर्ट शूज़, इसके लिए अपने एक स्मार्ट सा ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहन के बाहर जाना पड़ेगा। आप करोगे? आप में से बहुत ज़्यादा फिर कुछ प्रॉब्लम लिख देंगे, हाँ यही सोल्यूशन है। आपको क्या लग रहा है कि बाकी लोगों के सामने भगवान प्रकट होते हैं, कोई आशीर्वाद देते हैं और उनकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम चली जाती है? वो ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। यही कर रही हैं फीमेल्स। दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। यही स्मॉल स्टेप्स हैं। मैंने कितनी सारी चीज़ें और बातें की, जर्नलिंग की मैं बात करती हूँ, रीडिंग की, रीडिंग बुक्स वाली वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आप लोगों ने दिए, क्योंकि सोल्यूशन चाहिए ही नहीं भाई। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, चलो चलो प्रॉब्लम्स करते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम को छोड़ो यार, सोल्यूशन की बात करते हैं ना, खुद पे काम करते हैं। हम किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं वॉक करके, हम किसका नुकसान कर रहे हैं? खुद भी मजे कर रहे हैं और बाकी आके उनके साथ हम बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे लाइफ में। तो प्लीज़ सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओ, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन बंद करो। स्टार्ट करते हैं वॉकिंग से। और मैं बहुत सारे ऐसे और वीडियो लाने वाली हूँ। एक रीडिंग आया था पहले, नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैं लिंक कर दूंगी। रीडिंग से कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। आज बता रही हूँ वॉकिंग से कैसे आ सकती है, और अगली बताऊंगी जर्नलिंग से कैसे आ सकती है। मैं सोल्यूशंस लाती रहूँगी जब तक आप सब प्रॉब्लम्स लिखना बंद नहीं कर दो। अगर आप कहोगे कि हाँ मैम मैं ये करने वाली हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। इसी पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलूंगी बहुत जल्दी अगले वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से अनकंडीशनली प्यार करते रहिए। नमस्कार।